अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात करेंगे आपके उन इंतहाई अहम चैप्टर्स के बारे में जो आपकी आम तौर पर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर इनकी बड़ी अहमियत है। तो अब उस चैप्टर ये दो होंगे जो आपके आम तौर पर जो पुरानी किताबें हैं, आप जो कोड पढ़ते हैं उनमें वो नहीं है, तो इसलिए ये अलग से केमिकल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ते हैं और पेपर का हिस्सा है। तो इसमें है चैप्टर नंबर 12, ठीक है, सेक्शन और सेक्शनिंग। इसमें अहम सवाल जो हो सकते हैं वो मैं आपके गोशे गुजार कर देता हूं कि अहम सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें है पहला, सेक्शनिंग की तारीफ करें। दूसरा सवाल इसमें आ सकता है, सेक्शनिंग की कोई से 5 या कोई से 8 इकसाम के नाम लिखें। अगला सवाल आ सकता है कि उन्हीं इकसाम में फुल सेक्शनिंग से क्या मुराद है, हाफ सेक्शनिंग से क्या मुराद है, ब्रोकन सेक्शनिंग किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी सेक्शनिंग किन सूरतों में की जाती है, उसकी वजाहत इसमें मांग सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है अहम जो आप कह लें कि असेंबली सेक्शनिंग क्या होती है, ठीक है। फिर है अलाइंड सेक्शनिंग का इस्तेमाल लिखें या अलाइंड सेक्शनिंग किसे कहते हैं, ये सवाल आ सकता है। रिवॉल्व्ड सेक्शनिंग से क्या मुराद है, ये सवाल आ सकता है और इसका इस्तेमाल लिखें, ठीक है। अगला सवाल आ सकता है कि कुछ मटेरियल्स दिए हुए होंगे, ठीक है, उनके लिए सेक्शन लाइन बनानी होगी आपने, ठीक है। उसके लिए कास्ट आयरन है, स्टील है, जिंक है, उसकी शेप दी हुई होगी जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है। ऐसे ये शेप दी हुई होगी और आगे उनका नाम लिखा होगा, तो आपने उसके बारे में बताना होगा। तो ये अहम सवाल इस चैप्टर में हो सकते हैं। अब इनके मुख्तसर से जवाबात की तरफ हम चलते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो इन्हें याद करना। सेक्शनिंग क्या है? किसी ऑब्जेक्ट या पुर्जे को तस्वराती तौर पर काटने के बाद उस हिस्से की ड्राइंग बनाना सेक्शनिंग कहलाता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का कोई एक पार्ट काटा, उसका कोई हिस्सा काटा, काटने के बाद उसकी ड्राइंग बना दी, उस शक्ल को वाज़े कर दिया किसी पेपर के ऊपर, वो उसकी सेक्शनिंग होगी। सही है। अब सेक्शनिंग की अकसाम, सेक्शनिंग की टोटल जो है वो 10 किस्में। कितनी है? 10 किस्में। उन 10 किस्मों में फुल सेक्शनिंग, हाफ सेक्शनिंग, ऑफसेट सेक्शनिंग, ब्रोकन सेक्शनिंग, रिमूव्ड डिटेल्ड सेक्शनिंग, रिवॉल्व सेक्शनिंग, और उसके बाद है आउटलाइन सेक्शनिंग, ऑक्सिलरी सेक्शनिंग, फैंटम सेक्शनिंग और असेंबली सेक्शनिंग। ये अहम किस्में हैं, 10 किस्में जो हैं, ठीक है। इनमें से आप 5 याद कर लें, 7 याद कर लें, ठीक है, तो इनके नाम ही आप, तो ये आपका मुख्तसर सवाल भी हल होता है। अब इसकी आगे डिटेल है जरा इन किस्मों की। फुल सेक्शनिंग में, इस सेक्शनिंग में मशीन या पार्ट को बिल्कुल दरमियान से काटा हुआ तस्वर किया जाता है। यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसको दरमियान से काट दें तो वो फुल सेक्शनिंग है, दरमियान से काटा हुआ तस्वर किया जाता है। आपकी तारीफ हो गई। हाफ सेक्शनिंग, इस सेक्शनिंग में किसी ऑब्जेक्ट को चौथाई हिस्से से काटा जाता है। यानी अगर 100 मीटर है तो उस 100 मीटर में से 25 मीटर को अलग कर दें, 75 मीटर अलग रहे, तो जो 25 मीटर का अलग टोटा होगा, ठीक है, उसे कहेंगे हम हाफ सेक्शनिंग। आगे है ब्रोकन सेक्शनिंग। यह तरीकाकार उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट का चौथाई हिस्से से भी कम या मामूली सा कोई हिस्सा काट के अलग जाहिर करना हो, तो ब्रोकन सेक्शनिंग कहलाता है। ऑक्सिलरी सेक्शनिंग क्या है और किन सूरतों में की जाती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टेढ़ा हिस्सा या टेढ़ा पार्ट दिखाने के लिए या टेढ़े पार्ट को काट कर दिखाने के लिए जो सेक्शनिंग इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं ऑक्सिलरी सेक्शनिंग, ठीक है। और इससे किसी भी सतह का टेढ़ा हिस्सा काट के दिखाया जाता है, ठीक है।
आगे अहम सवाल है इसका कि असम्बली सेक्शनिंग की ये किस्म तस्वुराती तौर पर एक ही ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर अगर इसको खोल दिया जाए तो जुड़े हुए व्यूज को आसानी से बयान किया जा सकता है। ठीक है, और जहां से ये जुड़े तो जहां पे ये जुड़ेंगे उसमें दरमियान में लाइन बाकी बचेगी, जाहिर होगा उससे कि ये दो अलग अलग पीस हैं लेकिन आपस में जुड़े हैं। इसे कहेंगे असेंबली सेक्शनिंग। आगे है अलाइंड सेक्शनिंग या फैंटम सेक्शनिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट में सुराखों की तादाद या किसी पहिया में उसकी जो तारें हैं आर्म्स की तादाद ताक हो तो इस सूरत में अलाइंड सेक्शनिंग की जाती है। यानी अलाइंड सेक्शनिंग तब की जाती है जब किसी ऑब्जेक्ट में सुराखों की तादाद या पहिया में आर्म्स की तादाद ताक हो, ताक, फिर ये की जाती है। आगे है रिवॉल्व्ड सेक्शनिंग। ऐसी सेक्शनिंग यानी कि इसमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की सेक्शनिंग जो गुलाई में हो, ठीक है, किसी गोल जॉब की अंदरूनी तफसील को जाहिर करने के लिए या किसी गोल ऑब्जेक्ट की अंदरूनी सतह को जाहिर करने के लिए जो सेक्शनिंग की जाती है उसे कहते हैं रिवॉल्व्ड सेक्शनिंग। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट को 90 एंगल पे यानी एक्सल या एक्सिस के गिर्द घुमा के उसको जाहिर किया जाता है। तो आगे ये जो तस्वीर थी मैंने आपको पहले ही बताई, ठीक है, कि कुछ मटेरियल्स हैं सेक्शनिंग के लिए कि अगर आपने कंक्रीट को काटना है तो कौन सी शक्ल होगी, अगर आपने वाइट मेटल जिंक को काटना है तो कौन सी शक्ल होगी, ब्रास को काटना है तो कौन सी सेक्शनिंग की अलामत होंगी, और आपने कास्ट आयरन को काटना है और स्टील को काटना है तो कौन सी अलामत, वो ये तस्वीर के साथ आपके सामने जाहिर हो रही है। आपने ये उसकी अलामत बता देनी है। तो यूं आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। सही है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर की समझ आई होगी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका काफ़ी अहम है, इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी